So positive number t such that fx is equal to fx plus t is equal to fx plus 2t is equal to and so on for all x. For all x, ये देखिए इसको फॉर ऑल पढ़ते हैं, रिमूव कर ले इस सिंबल को, इसको देयर एग्जिस्ट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मैं इस सिंबल को भी यूज करूंगा, इसको फॉर ऑल कहते हैं। नहीं, फॉर ऑल ओनली, फॉर ऑल। ठीक है। द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ t, द स्मॉलेस्ट positive values of t is called primitive period or least period of fx। अब देखिएगा, मैं आपको देखो ये डेफिनेशन आती नहीं है, लेकिन हमें ये मालूम होना चाहिए कि लीस्ट पीरियड एक्चुअल में होता क्या है। इसमें से इसका डिफरेंस निकालेंगे तो t, इसमें से इसका डिफरेंस निकाला तो t, ये सब हमको मिलता जाएगा। मिलेगा कि नहीं नंबर? अब इसके बाद में देखिए इसका सबसे छोटा नंबर, इनके बीच का डिफरेंस कितना है? t। तो यहाँ पे क्या होगा? t इस पीरियड हो गया पीरियोडिक फंक्शन के लिए। ठीक है। अब एक एग्जांपल बताता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि जो fx फंक्शन है उसमें x प्लस टी रखा, t मतलब कोई एंगल होगा, उसकी वैल्यू इसी के बराबर x प्लस 2t रखा था, उसकी वैल्यू इसी। ऑल वैल्यूज कैसी आती है? उसकी इक्वल आती है। ठीक है ना? तो ये जो डिफरेंस होता है वो लीस्ट पीरियड कहलाता है। अब इसके बाद इसका एक एग्जांपल देखिए। फॉर एग्जांपल consider a function y is equal to fx is equal to sin x। ये फंक्शन एक कंसीडर करता हूं मैं। we have sin fx is equal to sin x sin x plus 2y sin x plus 4y is equal to x1। देखना sin x जितना होता है उसमें x plus 2y मतलब 360 plus थीटा sin x sin थीटा होता है। 460 मतलब 4 पाई प्लस थीटा, वो भी sin थीटा होता है। तो ये सब वैल्यू, अब इनके बीच का डिफरेंस कितना है? इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 2 पाई, इसमें से इसको माइनस किया तो 2 पाई। तो जो लीस्ट पीरियड होगा वो कितना होगा? 2 पाई। ये उसको लीस्ट पीरियड कहते हैं। Thus sin x is a periodic function। Thus sin x is a periodic function। Thus sin x is a periodic function with period, हाँ बस with period 2 पाई। इसको नोट करो, थोड़ा सा दूर दूर बैठो बेटा, बस एक मिनट में मैं थोड़ा सा दूर दूर बैठो गैप बना के, मैं आ रहा हूँ। एक मिनट नोट करो, इसको रिपीट करना।
ऐसे ये अच्छा क्या लिखा हुआ मैंने पढ़ा ही नहीं उसने जवाब दिया खाली क्या अच्छा ये समझ आएगा फिलहाल नोट कर लो अपने ऊपर कर देते हैं यार जल्दी खाता क्या है सवाल अच्छा वो तो भोजपुर चलेगा भैया भोजपुर नहीं भोजपुर आ क्या भोजपुरा हाँ भोजपुरा ये तो यही है बन रहा है पूरी दुनिया भोजपुर बोल रही है मैं भोजपुरा है ना पता नहीं बिना पता है भोजपुर राजा बोल रहे हैं अच्छा भोजपुर आ रहा है भोजपुर आ रहा है आगे माता उसको तो मैं नाम बना होगा भाई राजा बोल रहे संडे जैसे निकल गए आठ दिन की देर बाद घरवाली बोल रही है कैसे बोल बोल भी सकते क्लास में वॉइस वाली नंबर नहीं अरे वीडियो बना के देखेंगे रात में बैठ के देखेंगे इसकी यहाँ 255 क्लास से सारे वीडियो देखेंगे कल्याण हो जाएगा मुझे कार्ड चेक करते हैं हाँ कि भाई बाद में चेक करेंगे हमारे स्कूल में कौन देखता है आपसे छोटी सी हम देख लिया तो हो जाना एक सौ नौ के रात को प्रवण का कल्याण तभी कहीं रात शेयर करो तो दिमाग लगा के
तो दिख ही नहीं रहा था, नहीं दिख रहा था, शांति किसी को नहीं दिख रहा था, सब चिल्लाते रहते क्लास खत्म हो गया, नहीं सर फोटो खींचो तो फिर कब की बात है? कल तो है यार। अच्छा रात में तो नहीं होती, सुबह की ऐसे ये देख रहा तो ये मुझे मोबाइल के व्हाट्सएप की स्टेटस नहीं दिख रहे उससे नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, नेटवर्क पूरे आ रहा है 3 बजे जब एक सिंगल कर दिया मंजे भाई क्लास नहीं गए हो क्या? हमारा ऊपर ही चलता है आवाज बढ़ रहा है सर भी क्या बोल रहे हैं कि 1:50 हां 1:50 से तो वो 1 घंटा 10 मिनट हां सब परमिट की बात ये घाटा लग जाए भाव उचित सर कहाँ गए? सर गए मीटिंग में गए बैठे सर बैठे कुछ काम है मंजे भाई क्लास नहीं गए क्या? लग रही है हाँ हेलो खाना वाना खा लो बोल रहा हूँ क्लास नहीं गए, क्लास क्यों नहीं गए? मीटिंग में आ अरे यार फीवर हो गया हल्का इसलिए नहीं जा रहे। अच्छा ठीक है, तब और सब सही है ना? अच्छा है। कब आ रहे हो? आ रहे हैं बस आपस में लग जल्दी जल्दी आइए। आएंगे। तो आप लोग दो मतलब एक रूम में 2 आदमी है क्या? ना फ्लैट लिए हैं 4 आदमी है लोग। 4 आदमी? हाँ हम सरताज आकाश और एक और है राजवीर। सारा के ठीक। तो बस कब से रन हो रहा है? क्या बस स्कूल वाला बस कहाँ से कॉलेज हो वाला? रहा है? ना कॉलेज वाला भी नहीं हो। तो ये जो एग्जांपल था उसमें एग्जांपल के बारे में देखिए, मैं फूरियर सीरीज से इंट्रोड्यूस कराने के पहले कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन वो एग्जाम में जरूर आती है। अपन फूरियर सीरीज की डेफिनेशन लिखने के पहले कि फूरियर सीरीज होती क्या है उसको लिखने के पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन लिखा रहा हूँ। देखना, इंट्रोडक्शन ऑफ फूरियर सीरीज, इंट्रोडक्शन ऑफ फूरियर सीरीज। इसका इंट्रोडक्शन देने के बाद पहले फूरियर सीरीज का इंट्रोडक्शन देने के पहले जो इंपॉर्टेंट कंडीशंस होती हैं कि जिनका यूज होता है और वो एग्जाम में भी आती है और वो लिखने को आती है कि राइट द कंडीशन ऑफ डिरिचलेट, राइट द डिरिचलेट कंडीशंस। इस नाम से वो क्वेश्चन आता है, कभी कभी वो पूछ लेते हैं 2 या 3 नंबर में। तो पहले अपन उसको डिरिचलेट कंडीशन फूरियर सीरीज में बहुत यूज होती है, इसलिए पहले मैं उसकी बात कर रहा हूँ। पहले मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे डिरिचलेट कंडीशंस, डिरिचलेट कंडीशन। The following conditions
पहले ये कंडीशन समझ लें, फिर इसके बाद फोरियर सीरीज का इंट्रोडक्शन देंगे। द फॉलोइंग कंडीशंस आर known as Dirichlet's conditions. Number A, the given function fx, the given function fx is defined finite single value and periodic function देखना जो फंक्शन fx है वो क्या क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए। पहली चीज डिफाइंड का मतलब परिभाषित होना चाहिए। दूसरी चीज है फाइनाइट होना चाहिए। तीसरा होना चाहिए सिंगल वैल्यू जो एक केवल वैल्यू रखे। एंड पीरियोडिक फंक्शन मतलब ये वाली कंडीशन को फॉलो करे। fx ये चार कंडीशन को रखेगा। ये चार कंडीशन होगी तो पहली डिरिचलेट कंडीशन फॉलो हो जाएगी। नंबर बी द गिवन फंक्शन fx has a finite number of discontinuities in any period in any one period। तीसरी कंडीशन है इसकी, थर्ड कंडीशन है द गिवन फंक्शन fx। नंबर सी the given function fx has at the most a finite number of maxima and minima फिर इसके बाद नंबर डी सिचुएशन है जो इसमें फोरियर सीरीज की मैं बात करूंगा। उसका जो मेन जो पहला फार्मूला है उसके अंदर कंटिन्यूसली 3-4 कंडीशन है तो वो लिख रहा हूं मैं। द सीरीज a0/2 plus summation n equal to 1 to infinity an cos 2n pi x upon b minus a समेशन एक साथ भी लिख सकते हैं। समेशन दोनों का समेशन सेम होता है इसलिए b है sin 2n pi x upon b minus a is uniformly convergent so that the term by term integration
टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन ऑफ द सीरीज इज पॉसिबल। तो ये चार कंडीशन ऐसी हैं जो उसको फॉलो करती है, काय को फॉलो करती है। ये चार इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो इसको फॉलो करती है, डिरिचलेट कंडीशंस को फॉलो करती है। ये चार कंडीशन है जो डिरिचलेट को फॉलो करेंगी और ये लिखने को आती है एग्जाम में, जब राइट द डिरिचलेट कंडीशंस, तो ये चारों लिखने को हमारे एग्जाम में आएंगी, ठीक है ना। इसको आपको ध्यान रखना है। फिर अब इसके बाद में मैं फोरियर सीरीज को इंट्रोड्यूस कराता हूँ। अब हमारे पास फोरियर सीरीज है कि फोरियर सीरीज होती क्या है, ठीक है ना। तो उसका फार्मूला है और उस फार्मूले को यूज करके अपन लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फोरियर सीरीज, इंट्रोडक्शन ऑफ फोरियर सीरीज। इफ द फंक्शन fx satisfies Dirichlet conditions in the interval AB, then fx equal to a0 upon 2 summation n equal to 1 to infinity an cos 2n pi x upon b minus a, bn sin 2n pi x upon b minus a, where a0 equal to 2 upon b minus a to b fx into dx। देखिए बुक में तीन फार्मूले दिए फोरियर सीरीज, अलग अलग राइटर ने तीन फार्मूले यूज करे। आप केवल और केवल जो फार्मूला मैं बता रहा हूँ इसको आप लोग यूज करेंगे, इसमें आपको कहीं पर भी कंफ्यूजन नहीं होगा। an इक्वल टू 2 upon b minus a integration a to b fx cos 2n pi x upon b minus a into dx, and bn equal to 2 upon b minus a to b f of x into sin 2n pi x upon b minus a into dx। तो ये मेन फार्मूला ये है, इसमें a0 की, an की और bn की वैल्यू इन तीन से निकाल के पुट करना पड़ता है, तब हमको वो फोरियर सीरीज मिलती है। तो ये कंप्लीट फार्मूला होता है। इन तीनों में काय की वैल्यू a0 की, an की और bn की, ये तीनों वैल्यू निकालने के लिए a0 का फार्मूला ये है, an का ये है और bn का ये फार्मूला, इसको यूज करना है। अच्छा, जितने भी इंटीग्रेशन के फार्मूले अभी तक हमने पढ़े वो सब फार्मूले इसमें यूज होंगे, कोई भी फार्मूला ऐसा नहीं जो इसमें यूज नहीं हो सकता है, ठीक है। इसमें जो दो इंपॉर्टेंट फार्मूले वो तो सब लगेंगे, उन्हीं फार्मूले में ही ये दो फार्मूले भी हैं जो मैं आपके सामने अभी लिख रहा हूँ। वो दोनों फार्मूले, पहला फार्मूला है इंपॉर्टेंट फार्मूला इंटीग्रेशन a to b e की पावर ax sin bx, ये सबने पढ़ा है। e की पावर ax a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a sin bx माइनस b cos bx, ये सबने पढ़ा है फार्मूला। ये दोनों फार्मूले का इसमें बहुत ज्यादा यूज है, और भी फार्मूले का यूज है, ऐसा नहीं कि उनका नहीं है, लेकिन इन दोनों का बहुत ज्यादा यूज है, इसलिए ये आपको याद भी रखने पड़ेंगे। a cos bx प्लस b sin bx, ये दो फार्मूले हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे इस यूनिट में। और भी हैं,
मतलब ऐसा नहीं कि वो फार्मूले इसमें यूज नहीं होंगे, लेकिन ये दोनों ज्यादा, बहुत ज्यादा फार्मूले यूज होते हैं। नोट कर लो इनको फटाफट। कल के नोट्स बताए नहीं तुमने कि सर आपने भेजी नहीं, कल ही भेज थे। मेरे को ध्यान था कि तुम्हें भेजना है। और इनको पढ़ना प्रॉपर तरीके से। तो इतना नोट कर लीजिए अभी, और इसके बाद में भी जो क्लास होगी उस क्लास में मैं आप